डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के दूसरे हफ्ते में निकली टॉप 5 सरकारी नौकरियां देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में काफ़ी अलग अलग तरीके की नौकरियां होंगी। ऐसी भी नौकरी बताऊंगा जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसी भी नौकरियां हैं, 2-3 नौकरियां हैं ऐसी जिसके अंदर आपको मेंस एग्जामिनेशन नहीं देना, सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है। तो बहुत सारी नौकरियों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जितनी भी नौकरियां मैं आपको बताऊंगा ना, उन सबकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वरना मेरा ऐप है नोवर निखिल, उसके अंदर भी आप चाहो तो इन सारे जॉब्स की जानकारी ले सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आरबीआई असिस्टेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका फॉर्म निकलने वाला है, जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। और जैसे ही निकलेगा तो या तो मैं इस वीडियो से पहले डाल चुका हूँ, अगर नहीं डाला हूँ तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आरबीआई असिस्टेंट वाले पोस्ट के ऊपर जरूर आप वेट करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और इन जॉब्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही 100% फ्री चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, इन चारों ही बैंक पीओ और क्लर्क के लिए फ्री सेक्शनल टेस्ट लेकर के आया आपके लिए ऑलिव बोर्ड, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि बैंकिंग के अंदर ना स्पीड की बड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉलेज तो होता है, 2 घंटा मिले तो सॉल्व कर देंगे, कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट लेकर के भी आया है ऑलिव बोर्ड आपके लिए, जो कि 100% फ्री है। 1 रुपए भी आपको नहीं देना है, बस नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और आप अपना स्पीड इंप्रूव कर सकते हो मॉक टेस्ट के द्वारा, स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट में। इसके अलावा टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मेंस सेक्शन टेस्ट, जीके टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें वहां पे फ्री में अवेलेबल है। किसी भी बैंक की तैयारी करते होगे ना, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब हम नौकरी को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉब के बारे में बात करेंगे, वो है MPTFRI यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस पोस्ट को पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ MP के स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स को देख लेते हैं। तो डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी डेट है वो है 9 मार्च 2022। उससे पहले आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। सेकंड हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल, OBC और EWS के लिए 1300 यानी 1300 रुपए एप्लीकेशन फीस है। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और आप अगर फीमेल हो और किसी भी कैटेगरी की हो तो 800 रुपीज एप्लीकेशन फीस आपके लिए भी है। तो ये हमने देख ली अदर डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट की डिटेल्स के ऊपर। देखिए इसके अंदर जब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा ना, इसके अंदर 5-6 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, जिसमें से किसी एक ही नौकरी को आप अप्लाई करिएगा। और उन सारी की सारी नौकरियों के अंदर एज की क्वालिफिकेशन अलग है और पोस्ट भी अलग अलग है। तो उसको हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज का। एज की बात करूं तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल पोस्ट के लिए 18 से 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 27 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी की पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और साथ में पोस्ट भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसके अंदर 16 पोस्ट है और इसको कोई भी क्लास 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, 9 पोस्ट है। इसके अंदर कोई भी जिसने BSc किया हुआ बॉटनी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और फॉरेस्ट्री के अंदर, वो अप्लाई कर सकता है। सेकेंड पोस्ट है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके अंदर 2 पोस्ट है। इसके अंदर कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी टाइपिंग स्पीड हो 80 वर्ड्स पर मिनट। और इसके साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए। कोई बहुत हाई लेवल का नहीं चाहिए, नॉर्मल लेवल का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का। इसको कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट। और अब टाइपिंग टाइपराइटर पे करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड यानी 25 वर्ड्स पर मिनट।
तो ये बहुत ही नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है, इतनी टाइपिंग स्पीड कोई भी अचीव कर पाता है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं जो कि है टेक्नीशियन की। 3 पोस्ट है टोटल यहाँ पे, ऊपर एलडीसी में 9 पोस्ट थी, तो 3 पोस्ट नीचे है टेक्नीशियन की, जिसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, जिसका आईटीआई सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर और कारपेंटर के अंदर। उसके बाद 3 पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसको कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग ली हो। तो ये हो गई हमारी सारे की सारी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट और पोस्ट की डिटेल्स। ये वो नौकरी में से एक है जिसके अंदर कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। अच्छा, मैं इसके अंदर 2-3 चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो लोग ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई करें, और जिसका 10th या 12th का रिजल्ट आ चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी पोस्ट है ना, उसके अंदर कोई करस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इसमें से किसी भी नौकरी के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। ये जो नौकरी है, इसकी जो नौकरी आपकी लगेगी वो जबलपुर के अंदर लगेगी, मध्य प्रदेश में जो कि है, और इसके अलावा पूरे देश में आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली है। इस नौकरी की और बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप समझ के चलिए कट ऑफ भी इसमें कम जाने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश डोमिसाइल तो ज़रूर अप्लाई करें। डोमिसाइल का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कहीं का भी हो, आप कन्याकुमारी की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। 2 घंटे के आसपास इसके अंदर टाइम मिलता है सारे ही पोस्ट के लिए। इसके अंदर हाँ, स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो ले लेंगे किसी किसी पोस्ट के अंदर, और जो टेक्निकल पोस्ट है ना उसके अंदर टेक्निकल का टेस्ट ये ले सकते हैं, वरना जैसे हमारे एमटीएस की पोस्ट है उसके अंदर कोई और पेपर नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा और उसी के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, यानी जो आईएएस का एग्जामिनेशन होता है उसी को कहा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो बहुत सारी सिविल सर्विसेज हमारे कंट्री में, सिविल सेवाएं हैं, जिसके अंदर टोटल 816 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये पूरे के पूरे कंट्री की रिक्रूटमेंट है, और इस देश में होने वाली जितनी भी सरकारी नौकरी होती है उसमें से सबसे बड़ी सरकारी नौकरी यही है। जितने भी आप देखते होंगे चीफ किसी भी डिपार्टमेंट के, चाहे वो सीबीआई का बना हो, चाहे वो सीएजी का हो, जितने भी आपको सेक्रेटरीज दिखते हैं, हेड्स दिखते हैं, वो सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही आते हैं। और सिंपल चीज, एक चीज पहले बता दूं कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। तो चलिए एक बार इस फॉर्म का डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट का। तो डेट की बात करें तो 22 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और इसकी फीस पेमेंट करने का जो आखिरी डेट है वो 21 फरवरी 2022, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 22 फरवरी 2022 इसका आखिरी डेट है। इसके अलावा अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो, अपने फॉर्म भर दिया, आपको लग रहा है भाई मैं नहीं देने वाला पेपर, तो आप अपना पेपर क्यों वेस्ट करो वहां पे। तो 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2022 के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसके बीच में अपना पेपर विड्रॉ कर सकते हो। तो जो पहला एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, वो 5 जून 2022 को इसका कंडक्ट हो जाएगा, और यूपीएससी स्ट्रिक्टली चलता है तो सच में कंडक्ट कर देगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए फ्री है फॉर्म, और जितने भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी क्यों ना हो, उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। तो देखिए जो ये एग्जामिनेशन है ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट होती है। तो जो टॉप पोस्ट है उसके अंदर मैं आपको पोस्ट बता देता हूं कि कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी पोस्ट इसके अंदर, जो कि आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 180 टोटल पोस्ट है इसके अंदर। इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर 37 पोस्ट, और सबसे ज्यादा सीट्स है इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर, जो कि 200 सीट्स है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा पोस्ट है। तो जो इसमें नेक्स्ट फेमस पोस्ट है ना, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स 51 पोस्ट। तो आईआरएस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपकी टोटल 41 पोस्ट है। तो ये पोस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट हैं, जो कि टोटल आपकी 816 पोस्ट है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट की डिटेल्स। इस फॉर्म को भरते वक्त आप किसी एक नौकरी के अंदर या फिर मल्टीपल नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है। मतलब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आप अप्लाई करते हो एक फॉर्म और सारी की सारी नौकरी के लिए अप्लाई हो जाता है। ऐसा नहीं आपको हर फॉर्म भरना होगा, मतलब 100 रुपए के कई सारे फॉर्म भरने होंगे अलग अलग नौकरियों के लिए। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। एक फॉर्म भरोगे और आप रैंकिंग चुनते हो, रैंक 1 पे आप किसको रखते हो, 2 पे किसको रखते हो, 3 पे किसको रखते हो, और इससे
बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। जब आप मेंस का पेपर दे रहे होगे ना, तो जो आपकी रैंकिंग होगी उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो जो रैंक आपने चुना होगा उसी के अंदर आपके मेरिट लिस्ट चुना जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आप किसको प्रेफरेंस 1 पे रखे हो, 2 पे रखे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं कहूँगा नॉर्मल ग्रुप बी की जो इसके अंदर कुछ नौकरियां हैं उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखें, ना कि IAS IPS को। तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है तो आप जरूर प्रेफरेंस आगे रख सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर टोटल 3 है। सबसे पहला अटेम्प्ट्स का है, उसके बाद एज का है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। सबसे पहले हम अटेम्प्ट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए जनरल और EWS के लिए जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो है 6 अटेम्प्ट, यानी आप टोटल 6 अटेम्प्ट दे सकते हो इस नौकरी का। इसके बाद बात करते हैं OBC का। OBC टोटल 9 अटेम्प्ट दे सकता है इस नौकरी का। SC ST जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकता है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हमारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। याद रखिएगा EWS को 6 है, 9 नहीं है, 9 सिर्फ OBC को अलाउड है, ठीक है। तो ये हो गई अटेम्प्ट्स की बात। अब हम आ जाते हैं एज के ऊपर। एज की बात करूं तो 21 ईयर्स से लेकर के 32 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज के रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5-5 साल का, OBC को 3 साल का, डिफेंस सर्विस पर्सनल अगर आप हो तो 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। इतनी बड़ी नौकरी है और उतना ही छोटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आपने कुछ भी किया हो अप्लाई कर सकते हो। BCom, BSc, BTech, MBBS किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो अपनी डिग्री से इस फॉर्म को। और कोई भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। कितना भी परसेंटेज आया हो, 33 आया हो, 93 हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अपना ग्रेजुएशन फेल हो करके पास किया था, 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में कंप्लीट किया था, फिर भी आप चाहो तो दे सकते हो। इसके अंदर कोई भी और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया सारा का सारा नोटिफिकेशन का पैटर्न। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे IAS के बारे में और डिटेल में जानना चाहते होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते होंगे, तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर वीडियो बनाया था, हाउ टू बिकम IAS, नो और निखिल, आप सर्च कर लेना। उसके अंदर आपको सारा प्रोसेस, सारा पैटर्न मिल जाएगा, कैसे आप IAS बन सकते हो, स्टेप वाइज हर चीज़ उसके अंदर समझाई गई है। स्ट्रैटेजी नहीं है वो कोई भी, उसके अंदर स्टेप समझाया गया, जो कि बहुत मुश्किल है समझना कि कैसे एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि 16-17 पेपर आपको देना पड़ेगा। कौन सा पेपर कब होगा, कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, उस वीडियो में आपको ये कवर्ड है। तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप सर्च कर सकते हो हाउ टू बिकम IAS बाय नो और निखिल। वहां पर आप उस वीडियो को देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। तो ये था फॉर्म का डिटेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। आप चाहो तो अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो, उसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो है CISF के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट। और वो नौकरी यही है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, और ये बहुत ही अच्छी बात है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेट्स की बात करें तो 3 मार्च 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल और EWS और OBC के लिए। बाकी सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है, 1 रुपए भी नहीं देना है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली कांस्टेबल फायर डिपार्टमेंट के अंदर की नौकरी है। ये पूरे के पूरे कंट्री में फैली होगी, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। और 1149 टोटल पोस्ट है यहाँ पे जिसकी नौकरी निकली है। तो काफी ज्यादा पोस्ट मैं बोल दूंगा इस नौकरी के लिए, और सिर्फ मेल इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए जॉब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर बात करें एज की तो 18 से लेकर के 23 यानी 18 से 23 साल तक का कोई भी मेल यानी कोई भी लड़का इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। कोई भी 12th पास स्टूडेंट जिसने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया हो वो अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई PCM PCB का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ हो ना हो, कंप्यूटर हो ना हो, बायो हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साइंस से 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और जो लोग पास हो चुके हैं 12th वो इस फॉर्म को अप्लाई करें।
तो सारी की सारी डिटेल्स हमने इस फॉर्म की देख ली है और इसकी नौकरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, 2 एग्जामिनेशन भी नहीं है, एक एग्जामिनेशन आपको देना है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और उस एग्जामिनेशन के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस फॉर्म के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो और इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जॉब है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जनरल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022। इसके अंदर टोटल आपकी 500 नौकरियां निकली हैं 2 अलग अलग ग्रेड के लिए। ग्रेड 2 की नौकरी है, ग्रेड 3 की नौकरी है, यानी एक मैनेजर लेवल की नौकरी है और एक से थोड़ी सी नीचे लेवल की नौकरी है। तो चलिए सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स की बात करें तो 22 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 12 मार्च 2022 को इसका एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपका कोई मेंस एग्जामिनेशन इसके अंदर भी नहीं है, इंटरव्यू होगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। SC ST की बात करें तो 180 रुपये एप्लीकेशन फीस है और अगर हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन की, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज है। तो ये देख लिया हमने एप्लीकेशन फीस। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, पोस्ट को देखते हैं और यहीं पर मैं आपको एज की भी क्राइटेरिया बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी टोटल 2 तरीके की नौकरियां हैं। सबसे पहला है जनरल ऑफिसर ग्रेड 2 यानी स्केल 2 और इसके बाद ऑफिसर का स्केल 3। तो स्केल 2 की बात करें तो 25 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 25 से 35, और स्केल 3 में 25 से 38। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल स्केल 2 के अंदर 400 पोस्ट है, स्केल 3 के अंदर सिर्फ 100 पोस्ट है और ये ऊपर लेवल की नौकरी भी है। तो टोटल आपकी 500 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इन दोनों ही नौकरियों में डिवाइडेड है। बैंक के अंदर क्या होता है ना, जितना भी आपका स्केल दिखता है ना, स्केल 2, 3, 4, जितना ही ऊपर जाएगा ये स्केल उतनी ही आपकी बड़ी नौकरी होती है और जितना ही नीचे होगा उतनी ही छोटी नौकरी होती है। तो हमने देख ली बाकी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर और यहाँ पर आप थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो कि दोनों ही नौकरी की बिल्कुल सेम है। अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो तो आपके 55% आए हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो हमारा स्केल 3 की नौकरी है ना, जो अच्छी नौकरी थी, उसके अंदर अगर आपने जैब और कैब निकाला होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो बैंक के अंदर पहले से नौकरी करते हैं ना, वो जैब और कैब का पेपर देते हैं, जो उसको निकालते हैं उसको बैंक के अंदर अपने आप ही प्रमोशन मिल जाता है। तो ये उन नौकरियों के बारे में बात कर रहा है, जैब और कैब। और इसको बता दूं कि फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, BSc BTech BCom कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CA हो, CMA हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या CFA हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। आप इनमें से कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर जो कि थोड़ा सा यहाँ पे निराशाजनक है। एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो जो स्केल 2 की नौकरी है उसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज अ ऑफिसर, वो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर। मतलब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आप शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट डाउनलोड कर लेना RBI की वेबसाइट से, वरना मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। नेक्स्ट हमारा स्केल 3 है। स्केल 3 के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर, जिसमें से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको ब्रांच मैनेजर का चाहिए, ब्रांच के हेड का चाहिए। तो ये हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का। तो जो भी लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनको पहले बता दो कट ऑफ बहुत कम जाता है और एग्जामिनेशन भी एक ही है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस है ही नहीं। उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू है और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा नौकरियां निकली हुई हैं। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो झारखंड SSC के अंदर ना एक्साइज कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। चलिए इसका डेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेट की बात करें तो 25 फरवरी से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू होगा, और 29 मार्च 2022 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें इसका तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए है, SC ST के लिए 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है। पोस्ट बता दूं तो आपको टोटल 583 पोस्ट है इसके अंदर। एज की रिक्वायरमेंट बताऊं तो 18 से 25 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात बताऊं तो कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है।
तो ये है इस फॉर्म की सारी डिटेल। एक्साइज का मतलब बता दूं थोड़ा सा, तो एक्साइज बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट बेसिकली यही चेक करता है कि एक्साइज ड्यूटी लोग दे रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, लॉ के हिसाब से। तो ये बेसिकली काम होता है। जो अगर बिहार में आपकी पोस्टिंग हुई है एक्साइज की, तो आप बेसिकली दारू पकड़ने वाला काम आप कर रहे होगे। इसके अलावा भी कुछ नौकरी होगी तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन पे भी जरूर अपनी नजर बनाए रखना। तो आई थिंक हमने सारी नौकरियां देख ली, जितनी भी देख ली है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो उनको डाउनलोड भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन उनके, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।